अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान और भारत में सीज फायर करवाने के बाद दोनों ममालिक अपनी फतह और कामयाबी का ऐलान कर रहे हैं। दोनों तरफ से अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने की बात की जा रही है। इंडियन मीडिया की दौरान जंग कवरेज देखें तो 1971 की जंग याद आ जाती है। 15 दिसंबर 1971 तक रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी मुसलसल ये ऐलानात कर रहे थे कि हमने दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। फौज पंजाब में अमृतसर और सिंध की जानिब से राजस्थान में दाखिल हो चुकी है और दुश्मन को हर महाज पर पसपाई का सामना है। उसी वक्त न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में जुल्फिकार अली भुट्टो आखिरी सांस तक जंग लड़ने का ऐलान कर रहे थे। I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. मगर ठीक एक दिन बाद 16 दिसंबर को सकूत मशरिकी पाकिस्तान हो जाता है और मगरबी पाकिस्तान के महाज पर भी जंग बंदी कर दी जाती है, जिस पर आज तक पाकिस्तान को हार का ताना दिया जाता है। हालिया कशीदगी में बिल्कुल यही हालत भारतीय हुकूमत और मीडिया की थी, जो मुसलसल जंग की आग में ईंधन डाल रहा था। शदीद झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए लाहौर और सियालकोट को फतह करने के दावे किए जा रहे थे। इस्लामाबाद को मुकम्मल तबाह करने की खबर दी जा रही थी। You know, we're talking about India hitting Islamabad. Does it get any bigger than this? Exactly. और कराची पोर्ट को तबाह करने का ऐलान हो रहा था। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। कराची बंदरगाह पर भारी तबाही हुई है। 10 से ज्यादा धमाके वहां पर देखने को मिले, सुनने को मिले हैं। मगर हुआ क्या? पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बनियानुन मरसूस लॉन्च किए जाने के फकत 12 घंटे बाद भारत घुटने टेकते हुए अमेरिका से मदद हासिल करने जा पहुंचा और अमेरिका की मिन्नत करके पाकिस्तान को जंग बंदी पर मजबूर किया। मगर इस दौरान भारत अपने 3 जदीद तरीन राफेल तैयारों समेत 5 तैयारे खो चुका था। भारत को जिस S-4 मिसाइल सिस्टम पर नाज था वो बर्बाद हो चुका था। भारतीय फौजी ठिकाने तबाह किए जा चुके थे। दिल्ली से गुजरात तक फिजा में पाकिस्तानी ड्रोन प्रवास कर रहे थे और अल जजीरा के मुताबिक भारतीय पायलट भी पाकिस्तान की हिरासत में थी, जिसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। ये नुकसान उस भारत का है जो दुनिया की चौथी बड़ी अस्करी कुव्वत है, जिसे राफेल पर नाज था, अपने फिजाओं के निगहबान डिफेंस सिस्टम पर नाज था, जो पाकिस्तान को गजा बनाने की धमकी देता था, जो पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करता था, जो मोदी की 56 इंच की छाती पर फख्र किया करता था, जो कनाडा और अमेरिका समेत हर जगह अपने नाम नेहाद दुश्मनों को टारगेट किया करता था। जिसे लगता था पाकिस्तान एक पोलराइज्ड नेशन है और इसकी अवाम फौज के साथ नहीं। सो ये सीज फायर नहीं बल्कि फतह मुबीन है। पाकिस्तान ने इससे वो कुछ हासिल कर लिया है जिसका शायद हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने भी गुमान नहीं किया था। मोदी जो भारत को इलाके का चौधरी समझते हुए आलमी लीडर बनने के ख्वाब देखा करता था, इसने सदर ट्रंप से खुद जंग बंदी की दरख्वास्त की। मसला कश्मीर जो भारत की नजर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मिट चुका था, वो इस तरह जिंदा हुआ कि अमेरिकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर पर खुद मुज़ाकरात की बात कर रहा है। और आप जानते हैं कि जब अमेरिकी सदर कुछ कहता है तो उसके क्या मायने होते हैं। ट्रंप पाक भारत के साथ तजारत बढ़ाने की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई फायदा मंद है। आज भी मुवस्सर पाक फज़ाइया के कारनामों को बतौर केस स्टडी के परख रहे हैं। इस कशीदगी में चाइना, तुर्की और अजरबैजान की खुली हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ थी, जबकि भारत के पास एस जयशंकर जैसा वजीर खारजा होने के बावजूद इसराइल समेत किसी एक मुल्क ने भी भारत की खुलकर हमायत नहीं की। तो बिलाशुबा ये पाकिस्तान की ऐसी फतह है जो अल्लाह ताला की खास नुसरत से मुमकिन हुई, जिसने भारत के नए जंगी असूल मुरतब करने के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया। मोदी के महाभारत के असातीरी किरदार अर्जुन बनने का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया, जिसने मोदी की सियासत को ना घर का छोड़ा और ना ही घाट का।